जो मुरवजा मदरसा है, उन मदरसों के बच्चे सब गंदा रहने वाले, उनको गैस्ट्रिक की बीमारी, उनके कपड़ा गंदा, ऊपर से कपड़ा साफ, अंदर बनियान गंदा। चूंकि उस वही कपड़ा पहना, वही कपड़ा पहन के दरसगाह में बैठ गया, वही कपड़ा पहनने के लिए खेलने चला गया, वही कपड़ा पहन के स्कूल में चला गया, इसलिए काम चोर हो जाते हैं। और आजकल बहुत कम मदरसे हैं जहां एक्टिव बनाया जाता है। क्लास पे पहले कपड़ा अलग, क्लास के टाइम में कपड़ा अलग, बिस्तर पे जाने वाला कपड़ा अलग, जबकि ये सारा पैगाम इस्लाम का। हुजूर ने क्या फरमाया? 7 साल की उम्र हो तो नमाज का आदेश दे, जब 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना, और जब नमाजी बने बिस्तर अलग कर दे। हुजूर ने कहा बिस्तर अलग कर दे, मगर इन्होंने बिस्तर अलग नहीं किया। अब 10 साल के बाद इस्लामबाजी की शिकायत, 70 साल का बुढ़ा इस्लामबाजी में पकड़ा जा रहा है, 80 साल का बुढ़ा इस्लामबाजी में पकड़ा जा रहा है। क्यों? आदत लगी है 10 साल की उम्र में। हुजूर के कानून को जो तोड़ेगा उसको तो 90 साल के बुढ़ापे तक बदअमली का शिकार रहना पड़ेगा। हुजूर ने क्या कहा? 10 साल की उम्र में मार के बच्चों को नमाजी बना। मारे नहीं तो अब 18 साल का हो गया, नमाजी नहीं पढ़ता है। मौलाना मौली बल्कि मदरसा में नमाज पढ़ता है, वहां से घर आया नमाज छोड़ दी, चौक पे घूमता है, जाहिल हल जोत का या हल लगाया, और जाहिल हल जोतने वाला नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। ये मौली साहब वहां से आया है, चौक पे पान झाड़ रहा है और रुमाल झाड़ रहा है, अजान मगरिब हो रही, बाहर तमाशा खेल रहा है। बताएं कि जब बाहर तमाशा कर रहा है, रुमाल झाड़ रहा है पान की पिरकी चौक पे अजान के टाइम में, क्या वो गुल खिलाएगा? क्या वो दूसरों को समझाएगा? क्या वो दूसरों को नमाज हमें बताएगा? इसलिए कहा था हुजूर ने कि 10 साल का जब बच्चा हो मार के नमाजी बना। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सनीन। जब बच्चे की उम्र 10 साल हो उसे मार के नमाजी बना दे। वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजी, ख्वाबगाहों में उसका बिस्तर अलग कर दे। आज हॉस्टल में जहां भी बुराइयां बेहयाइयां आई हैं, हुजूर के इस पैगाम को नजरअंदाज करने की वजह से काश मदरसा हो या स्कूल और कॉलेज या जहां भी जो हुजूर के फरमान पे अमल करते हुए 10 साल की उम्र में नमाजी बना करके बिस्तर अलग कर दिया गया होता। अब ये भाई अपने भाई के साथ नहीं सोएगा, अपनी बहन के साथ नहीं सोएगा, अपने बेटे के, अपने माँ के साथ नहीं सोएगा। 10 साल का बच्चा है, बिस्तर अलग कर दे उसका, तो मरते दम तक कभी बदअमली की पोजीशन नहीं आएगी। वो कभी भी मुश्तजनी, इकलामबाजी, बदफेली का वो शिकार न होगा। चूंकि बचपन से एक साथ सोने की वजह से हॉस्टल से आदत लग जाती है, अब वो आदत 90 साल के बुढ़ापे तक नहीं जाती है। सरकार दो जहां ने किस कदर एक्सप्लेन डिटेल्ड वे में वजाहत के साथ सारी बातें बयान कर दी है। आका अलैहिस्सलाम ने अब जोर इस बात के कि मोमिन उस पर अमल करे, अपने बाल बच्चों की तरबियत करे। नहीं मकान, दुकान, गाड़ी, जमीन, तरबियत के नाम पे कुछ जीरो है। अब साहब बाहर तरबियत है और घर में बीवी नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, क्या करें? ऐसा नहीं होता है। तुम जिम्मेदार हो उसके कि तुमने अपने बच्चों की निगरानी एक दरख्त की तरह नहीं किया। दरख्त लगा दो दरवाजे पर, बकरी खा ले चलेगा, ना उसको घेरे ना पानी दें, वो दरख्त तो सड़ ही जाएगा। एक दरख्त को फलदार बनाने के लिए उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उसको घेरना पड़ता है, मौका ब मौका पानी डालना पड़ता है, उसमें खाद कंपोस्ट डालना पड़ता है, उसको साहब सूखने से बचाने के लिए उसकी निगरानी करनी पड़ती है, तब जाके दरख्त जवान होकर फलदार होता है। उससे ज्यादा निगरानी बच्चों की करनी पड़ती। हुजूर ने फरमाया जब तेरा बच्चा 10 साल हो जाए अब तक ये सलूक कर, और जब बच्चा जब 10 से लेके 20 के बीच में हो जाए कड़ी निगरानी कर, खूब खटा, यहाँ जाओ वहां जाओ, अपने हाथ से मिस्कीन को सदका तो खैरात कर, बाप का पाँव दबा, उस्ताद का पाँव दबा, एटीची लाओ, सब्जी लाओ, किताब लाओ, 5 घंटे तक बैठ के पढ़ो, यानी बिल्कुल मेहनत कश बना देना। क्योंकि बादशाह आज है, बादशाह कल फकीर हो जाएगा, आज मालदार है कल कारोबार ठप हो जाएगा। जिंदगी में परिवर्तन, जिंदगी में तब्दीली आती रहेगी। तो अक्लमंद बाप वही है जो अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करके न दे, बच्चों को कमाने का हुनर सिखा दे, बच्चों को इस दुनिया की जिंदगी में गुजारने के लिए उसे बाजू में ताकत दे दे। ये ताकत प्रैक्टिस से आती है, ये ताकत मश्क से आती है। बच्चा कामचोर नहीं बने, बीमार नहीं बने, वरना जहां कामचोर बीमार है फिर वहां के बच्चे बुढ़ापे तक कामचोर होते हैं, बीमार होते हैं। हाँ, जब बच्चा जवान हो जाए 18 साल के बाद, अब उसको मार धाड़ नहीं करे, बल्कि एक पार्टनर की तरह उनके साथ बातचीत करे, उनसे मशवरा ले, उनको अपना मशवरा दे, 1 घंटे तक बैठ के काउंसलिंग करे, कोई काम करने जाए मशवरा ले, और फिर वो कोई काम करे उनको मशवरा दे। यानी दोनों बाप बेटा एक पार्टनर की तरह खुल के बात करे। यहाँ क्या है, मुंह चुरा के बेटा उधर खड़ा है,
मुंह चुरा उधर बेटा खड़ा, बाप इधर है, नहीं हम उसके बाद बोलेंगे तुम हमारे बेटे को समझा दो, ऐसा करेगा। अरे ये कौन तमाशा है? शहरों में जाके देखें आप, जहाँ पर एजुकेशन है, जहाँ तरबियत है, जवान बेटों से किस तरह बात करते हैं, किस तरह उनको समझाते हैं। जहाँ बात होगी, बहस होगी, वही ना उससे अच्छा रतिया बरामद होगा। या तो बात ही नहीं करता, उनको कह दो ऐसा करेगा, उनको कह दो ऐसा करेगा, उनको जो इस्लाम सिखाता है। अब ये तेरा दोस्त है, अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत करो, उसको उदलित मत करो, मत बोलो कि तू निकम्मा निखट्टा, क्या पहने, क्यों पैदा हुआ, साइकिल चलाएगा, वहां जूता सिएगा। नहीं नहीं, ये बात छोटे से कोमल दिमाग में मत डालो। बच्चों को प्रमोट करो, उनके सीनों को प्रोत्साहन दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा बेटा है, मेरा अच्छा लाल है, खूब अच्छा पढ़ेगा, खूब अच्छा आलिम बनेगा, बड़ा आलिम बनेगा, बड़ा खतीब बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, बड़ी अच्छी तहरीर है, थोड़ा सा और अच्छा लिख ले तो और अच्छा होगा। ये सब तरीका जहां है, उसका बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, हाई क्लास का इंजीनियर जो 10 लाख महीना भी बेंगलोर में कमाता है। और जहां 10-20 साल पढ़ने के बाद फारसी की पहली ना आती हो, ठीक से उर्दू लिखना, मुफ्ती बनने के बाद भी तहरीर अच्छी ना हो, ये क्या चीज है? मुफ्ती बन गए हैं, तहरीर अच्छी नहीं है, साहब मौलाना बन गए हैं, तहरीर अच्छी नहीं है। क्यों? इसलिए अच्छी नहीं है कि सिर्फ कुरान खानी करना है, 10 टका मिल जाए उसको, टोपी चप्पल जूता स्ट्रीट फाट। हमारे पटना में एक मेडिकल PMCH में एक लड़का पढ़ता था, इस कदर पढ़ता था कि सर के बाल उड़ने लगे, चप्पल टूटी थी। आज वह पूर्णिया का सबसे बड़ा सर्जन, टॉप क्लास का सर्जन बना हुआ है। पढ़ने के जमाने में ये जूता चप्पल नहीं किया था, पढ़ने के जमाने में सिर्फ किताब, जहां से पैसा मिले सिर्फ किताब खरीदे, अपने घर को लाइब्रेरी बना दे। कौसर नियाजी क्या बोलता है? मैंने जिंदगी में उतनी रोटियां नहीं खाई हैं जितनी मैंने किताबों का मुताला किया है। वो कहते हैं 10,000 किताब मेरी लाइब्रेरी में है, 10,000। यहाँ तो बस पढ़ने के जमाने में 20 किताब पढ़े, उसके बाद सब किताब छोड़ा, साइकिल या सिर्फ ट्यूशन और सिर्फ पैसा कमाने चले गए। स्टडी नाम की कोई चीज नहीं है। कौसर नियाजी कहते हैं कि 10,000 किताब मेरी लाइब्रेरी में, उस जिंदगी में उतनी रोटियां मैं नहीं खाई हूं जितना मैंने किताबों का मुताला किया है। कितना 10,000 किताब मेरी निजी किताब है। कौसर नियाजी वजीर तालीम पाकिस्तान के वो कहते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं? 10,000 किताबों के पढ़ने के बाद जब से मैंने आला हजरत की किताबों का मुताला शुरू किया, ऐसा लगा जैसे अब तक इल्म के किनारे था, अब इल्म के समंदर में गोता लगा रहा। अल्लाह, अब इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूँ। अब तकरीर आप नहीं सुनेंगे हमारी, अब तकरीर आप खाने लगे, आप ये बाबा सोने लगे तो अब तकरीर अब नहीं चलेगी, बाबा तकरीर अब नहीं चलेगी। चलिए अब जो टॉपिक बचा अब वो खत रहने दीजिए, इंशाअल्लाह करीब अब बाद में करेंगे। आप ही ने बोले थे 5 घंटा सुनेंगे और अभी आप इशारा कर रहे, खलास कैसे होगा? आप मेरे मजलिस हैं, आगे बैठे हुए हैं और आप करें खलास कर दीजिए। चलिए मैं भी खलास कर देता हूँ। जितना भी मैटर मैंने छेड़ा था इधर उधर, उसको समेटने लगाऊंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए नहीं समेटूंगा। अब अगले साल इंशाअल्लाह आऊंगा तो फिर हुजूर के बचपन की कहानी, वो जबरदस्त एक मैसेज जा रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किस तरह औरत को बदलने की बात की, यानी सरकार की माँ के ताल्लुक से बात चल रही थी। एक जबरदस्त बेटा, किस तरह जबरदस्त माँ की तैयारी 3000 साल पहले से हो रही थी, तो उस पर मैं बात करूंगा तो एक लंबा टाइम है। चलिए जो कुछ हुआ बहुत कुछ हुआ। अल्लाह ताला हमें सरकार की आमद की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। और बस उस पॉइंट को मैं मुकम्मल कर दूं, ये मिलाद, फातिहा, क़याम, लाइटिंग ये सब नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करें। ज़कात का 1 टका फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर नफल है। ज़कात का 1 टका कोई अदा नहीं करे और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, वो अब 1 करोड़ की मस्जिद वाली नेकी हैंग रहेगी, लटकी भी रहेगी मुअल्लक, जब तक के ज़कात का 1 टका अदा न करे। क्योंकि फर्ज है, नफल है। ज़ोहर, असर, मगरिब, फजर की 2 रकात फर्ज है और 1000 रकात नमाज नफल वो नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। 1 लाख बंदा को रमजान में इफ्तार करा दे, ये नफल है, सवाब मिलेगा, मगर ये सवाब लटका हुआ रहेगा जब तक के अपना फर्ज रोजा नहीं रखे। 1000 आदमी को हर साल हज करवाए, नफल है, फर्ज नहीं। अपना हज फर्ज हो जाए, अपना हज करना ये फर्ज है। जब तक फर्ज नहीं अदा करेगा कोई नफल कबूल नहीं होगा। नमाज, रोजा, हज और ज़कात फर्ज है। महफिल मिलाद, 11वीं 12वीं जुलूस ये नफल है, इसलिए ये नफल भी किया जाएगा।
जाएगा और वह फर्ज भी अदा किया जाएगा। वह बदतमीज है जो बोलता है कि मिलाद छोड़कर, नमाज छोड़कर के मिलाद मत करो, हराम है, शिर्क है, वो बदतमीज जहन्नम जाएगा। नमाज पढ़ेगा मगर इसको बुरा कहेगा, वो भी जहन्नम है। और जो सिर्फ झंडा लगाएगा, एक दिन का जलसा कराएगा, नमाज रोजा नहीं पढ़ेगा, वो भी जहन्नमी। अब जन्नती होगा कौन? जन्नती है बीच वाला, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस भी होगा, 11वीं भी होगी, जलसा भी होगा, रोजा भी होगा, फातिहा भी होगी, यानी नफल भी होगा, फर्ज भी होगा। यही रास्ता मसलके आला हजरत है, यही रास्ता मसलके हक है। इसको नारा लगाना चाहिए आपको। अभी थक गए आप तो हमारे नकीब साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। इसलिए नारे जुलूस भी हो, फातिहा भी हो, लाइटिंग भी हो, सब मोहब्बत का इजहार है कि मुझको अपने सरकार से मोहब्बत है। और इससे बड़ी मोहब्बत है कि हुजूर की सुन्नतों पे अमल किया जाए, सरकार दो जहां की सुन्नतों को घर में नाफिज किया जाए। नमाज पंजगाना से छूट कभी नहीं है, औरतों को छूट है न मर्दों को। पढ़े, टाइम लगता है 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ लें तो अल्लाह 23 घंटों की लज्जतें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, जिंदगी की बहार फरमा देगा। जो बोलता है सब लाइटिंग नहीं करना चाहिए, उसको बोलो तुम अंधेरे में घुट घुट के मर जाओ। मैं नमाज भी पढ़ूंगा, लाइटिंग भी करूंगा, जुलूस भी निकालूंगा, मेरी दुनिया भी चमकेगी, मेरा उक़बा भी चमकेगा। सुभान अल्लाह। दोनों जहान की रोशनी इसी में है कि मुस्तफ़ा जो नूरुन अला नूर हैं, उनकी ज़िंदगी से रोशनी हासिल किया जाए, उनसे प्यार किया जाए, उनकी सुन्नतों पे अमल किया जाए। सारी दुनिया हुजूर से रोशन हो रही है, आप भी क्यों महरूम हैं? रोशनी हासिल कीजिए। आला हजरत की ज़बान में यही भीख मांगी, या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। अल्लाह ताला आपके गाँव को चमका दे, बोलें जोर से आमीन। आपके घर को चमका दे, आपके बाल बच्चों को चमका दे, मदरसा मस्जिद को चमका दे। अल्लाह ताला हमारी पेशानी में सजदों का नूर अता फरमा दे, हमारे दिल में इस्लाम का दर्द अता फरमा दे, हमारे बाल बच्चों को इस्लाम का मुजाहिद बना दे। हम सबों को अल्लाह अपने महबूब के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।